नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलो समझते हैं इसे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हिंदी में बोलेंगे उपसहा संयोजन समावयवता, है ना। इस प्रकार की समावयवता में जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें दो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, है ना। जैसे यहां पर आप देखो, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये कैटायनिक है। कैसा है ये? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। और ये वाला जो है ये है एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। तो जहां पर भी आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर दो कॉम्प्लेक्स आयन दिखे वहां पर आप समझ जाना कौन सी समावयवता होगी, उपसहा संयोजन समावयवता, है ना। चलो पढ़ो इसे एक बार। इस प्रकार की समावयवता उन उपसहा संयोजक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें धनायनिक और ऋणायनिक संकुल आयन होते हैं। लिगेंड धनायनिक और ऋणायनिक संकुल आयनों के मध्य विनिमयित होकर समावयवियों का निर्माण करते हैं, है ना। मतलब इसमें हो क्या रहा है कि भाई जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। भाई जैसे आप देखो ये दो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कैटायनिक और ये एनायनिक। तो भाई इसमें से लिगेंड उधर चला गया, उसमें से लिगेंड इधर आ गया, तो ये विनिमय हो रहा है ना। धनायनिक और ऋणायनिक संकुल आयनों के मध्य विनिमयित होकर समावयवियों का निर्माण करते हैं, है ना। चलो जैसे भाई यहां पर ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, है ना, इस कॉम्प्लेक्स आयन में। और इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो लिगेंड है वो आ जाए इधर। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है इनके मध्य, कॉम्प्लेक्स आयनों के मध्य लिगेंडों का क्या हो रहा है, विनिमय, है ना। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे। चलो करो नोट जल्दी से फटाफट। कर लिया नोट? चलो अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल, है ना। चलो अब यहां पर आप देखो ये दो कॉम्प्लेक्स हमने बना रखे। तो भाई यहां पर आप देखो कोबाल्ट के साथ लिगेंड कौन है, अमोनिया। पर इस वाले कॉम्प्लेक्स में आप देखो कोबाल्ट के साथ कौन आ गया, Cn। तो भाई जो लिगेंड है उसका क्या हो रहा, विनिमय हो रहा। इसी प्रकार यहां पर देखो क्रोमियम के साथ Cn है, पर यहां पर देखो क्रोमियम के साथ कौन आ गया, NH3। तो लिगेंडों का क्या हो रहा है यहां पर, विनिमय, है ना। और ये जो दोनों हैं आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर। भाई ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना। चलो यहां पर आप देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में, चलो इस वाले में आप देखो कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, पर इस वाले में देखो कोबाल्ट के साथ कौन आ गया, C2O4। तो लिगेंड का क्या हो रहा है, विनिमय। यहां पर देखो क्रोमियम के साथ C2O4 है
और इस वाले में देखो क्रोमियम के साथ अमोनिया है, तो लिगेंडों का क्या हो रहा है यहाँ पर विनिमय, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स दोनों एक दूसरे के आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर, है ना। चलो, तो यहां पर भी कौन सी समावयवता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलो, ये एग्जांपल नोट करो। चलो कर लिया, अगला देखो। अगला है लिगेंड समावयवता, है ना। देखो, जो लिगेंड समावयवता है आपको उन संकुलों में मिलेगी जिनमें ऑर्गेनिक लिगेंड उपस्थित होता है। भाई अब ऑर्गेनिक लिगेंड क्या होता है, भाई ऐसे लिगेंड जिनमें कार्बन की चेन हो या कार्बन की रिंग हो। अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे लिगेंड जिनमें कार्बन की चेन हो या कार्बन की रिंग हो, उन लिगेंडों को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक लिगेंड, है ना। जैसे यहां पर आप समझो, ये नीचे हमने बना रखा है CMI, नीचे क्या बना रखा हमने, CMI। इधर भी आप देखो CMI, और ऊपर हमने बना रखा लिगेंड, है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो अपन क्या करते हैं, ये कार्बन की चेन आप देखो 1 2 3 कार्बन की चेन दिख रही, इसी प्रकार इसमें भी देखो 1 2 3। तो ऐसा करते हैं अपन, नंबरिंग दो, तो 1 2 3। तो इस वाली रिंग में आप देखो जो डोनर एटम है एक 1 पोजीशन पर है और दूसरा 2 पोजीशन पर, है ना। जबकि इस वाली चेन में आप देखो, इस लिगेंड में 1 2 3। तो भाई आप देखो, एक लिगेंड जो सॉरी एक जो दाता परमाणु है वो 1 पोजीशन पे है, और दूसरा दाता परमाणु आप देखो कहां पर है, तीसरी पोजीशन पे। तो भाई यहां पर क्या होता है, जो दाता परमाणु है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। याद रहेगा क्या चेंज हो रहा है, दाता परमाणु की पोजीशन, है ना। चलो पढ़ लो। इस प्रकार की समावयवता उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें ऑर्गेनिक लिगेंड उपस्थित होता है। ध्यान रखना आपको, ऑर्गेनिक लिगेंड उपस्थित होना चाहिए, है ना। चलो नोट करो ये। चलो आगे देखो। अब यहां पर आप देखो, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में देखो, भाई पहले वाले में आप देखो नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो इस वाले में आप देखो एक दाता परमाणु 1 पे है और दूसरा 2 पे। जबकि इस वाले में देखो 1 2 3। तो भाई दाता परमाणु एक 1 पे है और दूसरा दाता परमाणु 3 नंबर की पोजीशन पे है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, है ना। तो यहां पर कौन सी समावयवता देखने को मिलेगी आपको, लिगेंड आइसोमेरिज्म, है ना। तो लिख लेते हैं अपन यहां पर लिगेंड आइसोमेरिज्म। चलो इतना समझ में आ रहा। अगला एग्जांपल देखो। अब यहां पर आप देखो इसमें हमने रिंग बना रखी है ना। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में नंबरिंग दो 1 2। चलो इस वाले में दो 1 2 3। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में देखो डोनर एटम एक 1 पोजीशन पर है और दूसरा 2 पोजीशन पे। जबकि इसमें आप देखो एक डोनर एटम 1 पोजीशन पर है और दूसरा डोनर एटम 3 नंबर की पोजीशन पे। तो पोजीशन चेंज हो गई। तो यहां पर भी कौन सी समावयवता है, लिगेंड। तो लिगेंड आइसोमेरिज्म। चलो नोट करो ये एग्जांपल।
चलो आगे देखो, अगला है समन्वय, स्थिति, समावयवता, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म, है ना। चलो, समन्वय, स्थिति, समावयवता, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म, है ना। देखो, ये जो समावयवता है आपको सेतु संकुलों में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, सेतु संकुलों में। और यहां पर जो लिगेंड होते हैं उनकी स्थिति बदल जाती है, लिगेंड की स्थिति बदल जाती है ना। देखो, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आप देखो, पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है भाई, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ब्रिज संकुलों में आपको मिलेगी। ब्रिज संकुल मतलब ये ब्रिज बन रहा है भाई, ये क्या है, ब्रिज। इसमें भी आप देखो ये ब्रिज है, चलो हटाओ अभी इसको। तो इस वाले में आप देखो देखो ये वाला तो दोनों में सेम है, यहां से लेकर यहां तक ये सेम है। अब इधर देखो, इसमें अमोनिया कितने, 2, और इसमें आप देखो क्लोरीन कितने, इस तरफ 2, है ना। और इस तरफ देखो अमोनिया कितने हैं, 4। तो अभी इस प्रकार से जो व्यवस्था है आप इसमें देखो, ब्रिज के दोनों तरफ जो लिगेंडों की संख्या है वो अलग अलग है। तो इसको अपन बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स। अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स। चलो, और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में आप देखो ये ब्रिज आपको दिख रहा, तो यहां पर देखो कोबाल्ट के इधर क्लोरीन कितनी है, 1, और अमोनिया कितने हैं, 3। जबकि इधर आप देखो अमोनिया कितने हैं, 3, और क्लोरीन कितना है, 1। मतलब आप देखो इस तरफ और इस तरफ अब लिगेंड की संख्या आप देखो समान हो गई। तो इस कॉम्प्लेक्स को अपन बोलेंगे सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स। चलो, तो यहां पर अब आप देखो यहां पर लिगेंड की जो स्थिति है वो बदल गई भाई। यहां पर आप देखो क्लोरीन है क्या, पर यहां पर आप देखो क्लोरीन आ गया इस तरफ, तो लिगेंड की जो स्थिति है वो बदल रही है। चलो, तो ये जो कन्वर्जन है ये चलता रहता है ना। पढ़ लो, यह मुख्य रूप से सेतु संकुलों में लिगेंड की बदली हुई स्थिति के कारण होती है ना। तो ध्यान रखना, सेतु संकुल भाई, ये आप देखो ये सेतु ब्रिज दिख रहा, ये इससे आपको समझ में आ जाएगा। लिगेंडों की बदली हुई स्थिति ध्यान रखना के कारण होती है। चलो, तो ये आप देखो ये ऊपर वाला कैसा है, अनसिमेट्रिकल, और नीचे वाला सिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में, और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में, ऐसा बार बार चलता रहता है ना। नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे अपन देखने वाले हैं कल।